गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ईवीएस क्लास फोर्थ का चैप्टर है 5 एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर्स। तो इसके जो पार्ट 3 हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं और आज पढ़ रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4। और इसका जो टॉपिक है आज का वो है एनिमल पार्टनर्स। एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पार्टनर होते हैं, मतलब एक दूसरे की वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप क्या करते हो, आप ऐसे कहते हो ना कि भाई मैं तेरे को है ना ये करा दूंगा, फिर तू मेरे को इरेजर दे देना, मैं तेरे को पेंसिल दे दूंगा। ठीक है, एक दूसरे का फ़ायदा करते हो ना, तो कह देते हैं कि हाँ तू मेरे को ये बता देना, फिर मैं तेरे को ये दे दूंगा। ठीक है, टेस्ट में तू मेरे को ये दे देना, फिर मैं तेरे को क्या दे दूंगा, मतलब टेस्ट में जब टेस्ट होए ना तब मेरे को ये बता देना चुपके से, फिर मैं तेरे को क्या दूंगा, मैं भी तेरे को एक पेंसिल दे दूंगा। इस तरह से क्या करते हैं, बच्चे भी करते हैं ना। तो इसी तरह से एनिमल जो होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये देखते हैं एनिमल पार्टनर्स। टॉपिक का नाम क्या है, एनिमल पार्टनर्स। एनिमल पार्टनर्स। लुक केयरफुली एट ब्लैक बोर्ड। देखो, एनिमल्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। एनिमल्स बेनिफिट BENEFIT। एनिमल्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, कोई ना कोई। बेनिफिट मतलब होता है फ़ायदा लेते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन टू सी। देखो, आपने देखा होगा, इट इज़ वेरी कॉमन टू सी small birds sitting on the back of big animals like buffalo, cow, elephant, etc. They eat insects on the animal's body and rest while sitting on them. अब देखो, आपने अपने चारों ओर कभी कभी ऐसा देखा होगा कि कोई काऊ वगैरह चलती है, कोई काऊ बफेलो ये चलती है, तो इनके ऊपर क्या रहता है, कोई जो पक्षी होता है वो चलता रहता है ना। तो ये आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये जब चलते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्चुअली ये क्या करने के लिए जाते हैं वहाँ पर, ये जाते हैं, जो इनकी स्किन होती है ना एनिमल्स की, जो बिग एनिमल्स होते हैं इनकी स्किन में कुछ इंसेक्ट होते हैं, तो उन इंसेक्ट को खाने के लिए ये चिड़िया वगैरह जो होती है ये चली जाती है, बर्ड चले जाते हैं। तो इनको क्या मिल गया, खाना मिल गया, और इनको जो बर्ड हो गया इनको क्या मिल गया, रेस्ट भी मिल गया। ठीक है, तो इनको एक चीज़ और मिल गई,
इनको सुरक्षा भी मिल गई, ठीक है। जो बर्ड है उसको जितनी देर वो एलिफेंट वगैरह काऊ वगैरह के ऊपर बैठा रहेगा उतनी देर उसके ऊपर कोई अटैक भी नहीं कर सकता, तो सेफ्टी भी मिल गई, ठीक है। एक तो खाना मिल गया, है ना, कोई इंसेक्ट खा रही है वो चिड़िया या पक्षी, तो एक तो क्या मिल गया, खाना मिल गया, एक रेस्ट भी मिल गया, ठीक है, आराम से घूमने के लिए मिल रहा है, और एक उनको क्या मिल गया, सेफ्टी मिल गई, ठीक है। और इससे जो एनिमल है उसको क्या फ़ायदा हुआ भाई, उसके ऊपर से तो जो इंसेक्ट है वो हट रहा है ना, तो उसको तो फ़ायदा ही है, वो खुद तो हटा नहीं सकता और उसका फ्री में ही हट रहा है, तो उसको क्या मिल गया, फ़ायदा मिल गया। तो इस तरह से उस बिग एनिमल का भी फ़ायदा हो गया और जो बर्ड है उसका भी फ़ायदा हो गया, तो हो गई ना फ़ायदे वाली बात। तो देखो इस तरह से एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे का बेनिफिट करा देते हैं। एनिमल्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, एनिमल जो होते हैं एक दूसरे का बेनिफिट कराते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन टू सी, ये देखना बहुत ज़्यादा कॉमन है कि सम बर्ड्स सिटिंग ऑन द बैक ऑफ बिग एनिमल्स, कि कुछ स्मॉल बर्ड्स होते हैं वो कहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, ऑन द बैक, बैक मतलब होता है पीठ। ये जो बिग एनिमल्स होते हैं लाइक बफेलो, काऊ, एलिफेंट, इनकी पीठ पर बैठे हुए रहते हैं। तो ये क्या करते रहते हैं बैठे बैठे, दे ईट इंसेक्ट्स, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं ऑन एनिमल्स बॉडी, एनिमल की बॉडी के ऊपर से, और रेस्ट भी करते जाते हैं वाइल सिटिंग ऑन देम। जब ये बैठे हुए रहते हैं तो रेस्ट के दौरान उनको क्या मिल जाता है, रेस्ट भी मिल जाता है, रेस्ट का तो रेस्ट मिल गया, और इसके अलावा खाने के लिए इनको खाना मिल गया, तो हो गई ना फ़ायदे वाली बात। तो इस तरह से इनका क्या होता है, दोनों का ही बेनिफिट हो जाता है। अब देखो एक टाइनी बर्ड होता है जिससे कहते हैं प्लावर, और ये कहाँ पर रहता है, क्रोकोडाइल जो होता है ना, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, उसके कहाँ पर रहता है, उसकी जॉज में चला जाता है। देखो किसकी हिम्मत देखो, ये कहाँ पर चला जाता है, ओपन माउथ ऑफ ए क्रोकोडाइल। ये कैसा होता है, बहुत छोटा होता है बर्ड, एक टाइनी बर्ड, टाइनी मतलब होता है छोटा, और इसका नाम है प्लावर। इसका नाम क्या है, छोटे से बर्ड का नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है प्लावर, PLOVER, प्लावर। अब ये कहाँ पर बैठता है प्लावर, सिट्स इन द ओपन माउथ ऑफ ए क्रोकोडाइल, सिट्स इन द ओपन माउथ ऑफ ए क्रोकोडाइल, ओपन माउथ ऑफ अ क्रोकोडाइल, CROCODILE, crocodile, and picks up blood sucking leeches and picks up blood sucking leeches from its gum, from its gum. You must have seen dogs and puppies you must have seen dogs and puppies, dogs and puppies often playing with cows, often playing with cows. Thus animals benefit each other. Thus animals benefit each other. अब देखते हैं, और टाइनी बर्ड का नाम बताया था प्लावर, इसका नाम क्या है, प्लावर। प्लावर नाम का एक पक्षी होता है जो कहाँ पर बैठता है बच्चों, सिट्स इन द ओपन माउथ ऑफ अ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है उसके खुले मुंह में बैठ जाता है, ठीक है। जब क्रोकोडाइल
कुछ शिकार करने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उस टाइम वो क्या करता है, थोड़ी देर तक खुले रखता है अपना क्रोकोडाइल अपना मुंह, अपना जो माउथ होता है उसका जो जॉ होता है उसको खोले रखता है। तो उस टाइम जो टाइनी बर्ड जो होता है ना, ये प्लॉवर, ये उसके अंदर क्रोकोडाइल के मुंह में चला जाता है और पिक्स अप ब्लड सकिंग लीचेस फ्रॉम इट्स गम, और इसके जो गम होता है, गम मतलब होता है जो दांत के ऊपर होता है ना हमारे, जिसमें हमारा दांत लगा होता है मसूड़ा, उसे बोलते हैं गम, तो उसमें चला जाता है। और ब्लड सकिंग लीचेस, ये खून चूसने वाले कुछ इंसेक्ट होते हैं, तो इनको ये क्या कर लेता है, खींच लेता है, इन्हें खा लेता है। तो यदि ये नहीं जाएगा ये प्लॉवर, तो क्या होगा, क्रोकोडाइल को तो नुकसान ही होगा ना। तो इसलिए इसका भी फ़ायदा हो जाता है, किसका, क्रोकोडाइल का भी, और बर्ड जो होता है इसको भी खाने के लिए क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है। क्रोकोडाइल का तो क्या फ़ायदा मिलता है कि ये जो ब्लड सकिंग लीचेस हैं, ये जोंक जो खून चूस लेती है, ये जोंक होती है ना। जोंक एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, किसी के भी चिपक जाए तो वो क्या करता है, खून चूस लेता है हमारा। तो ये क्रोकोडाइल के अंदर से निकालना जरूरी होता है, तो ये जो प्लॉवर जो होता है ये निकाल देता है और बर्ड को क्या मिल जाता है, खाने के लिए खाना मिल जाता है। तो हो गया दोनों का बेनिफिट। यू मस्ट हैव सीन डॉग्स एंड पपीज़, इसके अलावा आपने डॉग्स और डॉग्स के जो बेबी होते हैं, पपीज़, उनको भी देखा होगा कि वो जो काउज वगैरह के साथ खेलते हैं। दस एनिमल्स बेनिफिट ईच अदर, इस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं। तो ये एनिमल जो होते हैं किसकी तरह रहते हैं, पार्टनर्स की तरह रहते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, ये साथ देते हैं। जिस तरह से आप फ्रेंडली रहते हो, आप अपने क्लासमेट के साथ जिस तरह से आप फ्रेंडली रहते हो, उसी तरह एनिमल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के पार्टनर की तरह, एक दूसरे के फ्रेंड की तरह एनिमल्स भी रहते हैं। तो ये जो टॉपिक आज पढ़ा है एनिमल पार्टनर्स का, ये आपके समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।